हाय गाइस। और आज की क्लास का टॉपिक है ऑपरेशनल प्लान। देखिए, ये पर्टिकुलर टॉपिक मैंने चूज किया है क्लास 12 की एंटरप्रेन्योरशिप के चैप्टर नंबर 2 में। इस चैप्टर के मिड हाफ में जाकर के बिजनेस प्लान के बारे में आपको सिखाया गया है। बिजनेस प्लान के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी। इस चैनल की प्लेलिस्ट में क्लास 12 एंटरप्रेन्योरशिप वाले सेक्शन में जाके आप बिजनेस प्लान वाली वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि बिजनेस प्लान क्या होता है। बहरहाल इस पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो में हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान। देखिए, बिजनेस प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बिजनेस के गोल को बताता है। बिजनेस के गोल को, विजन को और उसके फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को देखकर ही इन्वेस्टर यानी एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट या बैंक्स आपको फंड्स प्रोवाइड कराते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो बिजनेस प्लान के अंदर लिखे जाते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के बहुत सारे स्ट्रक्चर को कहते हैं कंपोनेंट्स। और उन्हीं कंपोनेंट में हमारे क्लास 12 के अंदर 8 शानदार कंपोनेंट्स बताए गए। उन्हीं 8 कंपोनेंट में से एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट का नाम है ऑपरेशनल प्लान। एक ऐसा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो आपके बिजनेस के ऑपरेशंस यानी कि आपके बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज को बताता है। तो अगर मैं बात करूं ऑपरेशनल प्लान की, तो आपके बिजनेस के अंदर जो आप डे टू डे वर्क करना चाहते हैं वो सब ऑपरेशनल प्लान के अंदर आता है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आप स्टेप बाय स्टेप वर्क करना चाहते हैं वो ऑपरेशनल प्लान के अंदर। आपके बिजनेस के अंदर जो भी रूटीन शेड्यूल आप फॉलो करना चाह रहे थे वो सारा रूटीन वर्क आपका ऑपरेशनल प्लान के अंदर आता है। देखिए, ऑपरेशनल प्लान किसी भी बिजनेस प्लान का वो कंपोनेंट है या वो एलिमेंट है जो ये बता रहा है कि ये बिजनेस हर दिन क्या काम करेगा, किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम ये काम करेंगे। रोजमर्रा में हमारी लाइफ में जो काम होने वाला है, इस बिजनेस के अंदर जो काम होने वाला है वो किस तरह से होगा, वो ऑपरेशनल प्लान के अंदर लिख दिया जाता है। अब ये करना जरूरी क्यों है? ये इसलिए किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का टाइम सेव हो सके। ये इसलिए किया जाता है कि जो भी आपका वेस्ट हो रहा है यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से फाइनेंस वेस्ट हो रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का टाइम वेस्ट हो रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, इन सारे वेस्टेज को कम किया जा सके। कम करने का मतलब ये होगा कि हर दिन जो काम हो रहा है उस बात के बारे में वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को, सबको पता है। सो ऑपरेशनल प्लान अगर एग्जाम में आता है और क्लास 12 की एंटरप्रेन्योरशिप के इस साल 2026 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑपरेशनल प्लान्स के एलिमेंट्स बताने थे, 5 नंबर का क्वेश्चन था। और जिन स्टूडेंट्स को मैंने स्कूल के अंदर पढ़ाया था उन्हें सभी बच्चों के 5 में से 5 नंबर आए। रीजन बीइंग क्योंकि हमने प्रिपरेशन की थी बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू में कि बोर्ड में एग्जाम कैसा आएगा, कैसा क्वेश्चन होगा, कैसे आइडेंटिफाई और कैसे लिखा जाएगा। इस वीडियो में भी मेरी पूरी कोशिश है कि आपको समझा पाऊं कि क्वेश्चन कैसा होगा और किस तरह से लिखा जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा एलिमेंट है, जो कि आप बड़े अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्योंकि डेली रूटीन के टास्क जो है वो ऑपरेशनल प्लान के अंदर आते हैं। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ऑपरेशनल प्लान है। ऑपरेशनल प्लान क्या होता है, तो आप बताएंगे कि ऑपरेशनल प्लान किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर किसी भी बिजनेस का या स्टार्टअप का डे टू डे वर्क शेड्यूल ऑपरेशनल प्लान कहलाता है। या वो हर दिन कौन कौन से काम को किन किन स्टेप्स को फॉलो करके करने वाले हैं वो ऑपरेशनल प्लान के अंदर आता है। रूटीन वर्क आपके ऑपरेशनल प्लान के अंदर आते हैं। ऐसा करना जरूरी क्यों है? ऐसा करना या इस ऑपरेशनल प्लान जैसे कंपोनेंट को बनाना जरूरी इसलिए है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का टाइम बचाया जा सके और टाइम के अलावा ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल रिसोर्स है या जो रिसोर्सेज हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उनके वेस्टफुल एक्टिविटीज को कम किया जा सके। इससे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर वर्किंग आ जाती है। यानी कि कट शॉर्ट अगर मैं ये कहना चाहूँ तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के डेली रूटीन का एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट ऑफ डे वर्क अगर मैं कहूँ तो ऑपरेशनल प्लान के लिए ये बात कहना गलत नहीं होगा। सो एग्जाम के अंदर आपको बस इतना सा लिख कर आना है दैट दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान। अंडर दिस डे टू डे एक्टिविटीज और स्टेप बाय स्टेप वर्क ऑन डेली और रूटीन बेसिस आर मेंशन्ड ताकि ऑर्गेनाइजेशन का टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी, रिसोर्स, फाइनेंस सब कुछ बचाया जा सके। ये तो हुई ऑपरेशनल प्लान की बात। अब ऑपरेशनल प्लान क्यों करना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो देखिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप ऑपरेशनल फॉलो कर रहे हैं, इस ऑपरेशनल प्लान को फॉलो करते हैं तो इंपॉर्टेंस के अंदर पहला पॉइंट ये आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे टास्क और जो स्टेप बाय स्टेप वर्क है उनमें
फ्लो ऑफ मटेरियल बिल्कुल फिक्स हो जाता है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल कहाँ से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा इन, और कहाँ से ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाएगा उसका आउटसाइड, ये ऑलरेडी डिसाइड हो जाएगा। क्योंकि मटेरियल का आना जाना रोज की एक्टिविटी है, इसीलिए ऑपरेशनल प्लान बनाते टाइम फ्लो ऑफ मटेरियल का आना जाना फिक्स हो जाएगा। आपके ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय को इसके बारे में पता होगा, इसीलिए आपका टाइम एफर्ट एनर्जी बच जाएगा। ये इंपॉर्टेंस है ऑपरेशनल प्लान बनाने की। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या बिजनेस ने ऐसा नहीं बनाया, या आपके बिजनेस में आपने आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम एफर्ट एनर्जी बेकार नहीं। अगर मैं दूसरी इंपॉर्टेंस की बात करूं तो दूसरी इंपॉर्टेंस कहलाती है कंटिन्यू प्रोडक्शन। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जब ऑपरेशनल प्लान बनाती है तो मटेरियल का इनपुट आउटपुट डिसाइड हो चुका है, मटेरियल कब आएगा कब जाएगा कैसे जाएगा, ये सब डिसाइड हो चुका है। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होगा, कंटिन्यू प्रोडक्शन चलता रहेगा, क्योंकि मटेरियल का आना जाना और उसके रूट बिल्कुल फिक्स है, उसका टाइम बिल्कुल फिक्स है, उसकी क्वालिटी बिल्कुल फिक्स है। तो कंटिन्यू प्रोडक्शन चलता रहता है। तीसरा फायदा, अगर आप ऑपरेशनल प्लान बनाते तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वालिटी ऑफ वर्क बेटर हो जाती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में लगभग सबको पता है कि मटेरियल को किस तरह से लाना है और किस तरह से कौन कौन से काम करने हैं। बहरहाल, अगर एग्जाम की बात करूं तो क्लास 12th की एंटरप्रेन्योरशिप के बोर्ड्स के अंदर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा तो एक फैक्ट्री का एग्जांपल ले लिया जाएगा और वहां ये कहा जाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मटेरियल का आना जाने का रूट फिक्स है, एम्प्लॉय के काम करने के रास्ते तरीके फिक्स हैं, तो बताइए ये कौन सा कंपोनेंट ये हो सकता है। तो आपने आइडेंटिफाई किया ऑपरेशनल प्लान, फिर आप समझा जाएंगे कि ऑपरेशनल प्लान एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे वर्क और स्टेप बाय स्टेप वर्क को सीक्वेंस में बना के रखता है, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का टाइम एफर्ट एनर्जी फाइनेंस और रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। अब किस ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेशन प्लान बनाना चाहिए? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस के अंदर फ्लो ऑफ मटेरियल फिक्स करना चाहती है, वो डिसाइड करना चाहते हैं कि मटेरियल कब आएगा, कहाँ आएगा और कैसे आएगा। देखिए, इस पर्टिकुलर जगह पर मैं मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल दे सकता हूँ। लेकिन नो डाउट आप किस शहर से इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, आपके शहर में आई एम प्रिटी श्योर कि मैकडोनल्ड्स होगा, डोमिनोज होगा, पिज्जा हट होगा, सबवे होगा। इनमें से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप इनके वर्किंग टाइम में कभी भी चले जाएंगे। स्पेसिफिकली मैकडोनल्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट फास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट है। हर वक्त यहाँ पर आपको कई सारे कस्टमर क्लाइंट्स वहां बैठे नजर आ जाएंगे। आप जब यहाँ जाते हैं, आप हमेशा पाएंगे कि यहाँ पर कभी भी मटेरियल की कमी नहीं होगी। बर्गर हमेशा अवेलेबल, फ्राइज हमेशा अवेलेबल, कोल्ड ड्रिंक्स हमेशा अवेलेबल, उसके लिए आइस अवेलेबल, और हर चीज, इवन पेपर नैपकिन, स्ट्रॉ, सॉसेज, सब कुछ, हर एक चीज वहां प्रॉपर अवेलेबल है। वहां कभी भी मटेरियल की आउट ऑफ स्टॉक आप देख ही नहीं पाएंगे। आप सुबह से शाम तक बैठिए, वो पूरे दिन आपको सर्व करते रहेंगे, लेकिन कभी भी उनके पास कमी नहीं होगी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही तो आता है कि जब किसी एक स्टोर के अंदर मटेरियल कम नहीं हो रहा है, तो ये मटेरियल उसके पास आ कहां से रहा है? इस आने वाले पॉइंट के लिए ही इसकी इंपॉर्टेंस है कि एक बिजनेस ये डिसाइड कर लेता है कि उसका मटेरियल कब आएगा और कैसे आएगा, ताकि कस्टमर सर्विस के अंदर लगातार वो कंटिन्यू अपनी सर्विस को प्रोवाइड कराता रहे। और इसी वजह से मैकडोनल्ड में आप किसी भी वक्त चले जाइए, वहां पर उनका क्वालिटी ऑफ वर्क परफेक्ट आपको मिलेगा। बहरहाल, किसी दूसरे रेस्टोरेंट में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि कभी कुछ चीज नहीं है, कभी कोई चीज नहीं है, वहां की वर्किंग स्लो है, सर्विसेज स्लो है, प्रोडक्ट कभी अच्छे हैं कभी अच्छे नहीं है। लेकिन मैकडी जैसे ब्रांडेड स्टोर के अंदर ऐसा नहीं है। ये हुआ उनका ऑपरेशनल प्लान। इन फ्रॉम हियर आई एक्सपेक्ट कि आपको मैकडोनल्ड वाला एक्सपीरियंस समझ में आ रहा है। आप में से जरूर आप मैकडी गए होंगे, इसलिए एक्सपीरियंस आपकी डेली लाइफ से कनेक्ट हो जाएगा। सो ऑपरेशनल प्लान क्या होता है वो आप समझ गए, इंपॉर्टेंस क्या है। इसके अलावा एग्जाम में इस साल 2026 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन पूछा गया था एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेशनल प्लान। देखिए, ये हैं एलिमेंट्स, ना कि प्रोसेस। कई सारे स्टूडेंट हैं जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कि सर ये ऑपरेशनल प्लान के प्रोसेस हैं तो हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप लिखें क्या? देखिए, यहाँ से मैं बहुत क्लियर कर दूं, ये एलिमेंट्स के नाम से आपकी बुक में दिए गए, ये प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि अगर आप इनका सीक्वेंस चेंज भी कर देते हैं तो बोर्ड्स के अंदर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। बहरहाल, ये थी लिबर्टी ऑफ नॉलेज। अगर तरीके की बात करूं तो अगर आप स्टेप जानते हैं, सीक्वेंस आपको पता है, तो सीक्वेंस में ही लिख कर आइए। हालांकि सीक्वेंस तोड़कर भी लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेंगे, बट हम हमेशा सेफर साइड चलना चाहेंगे। सो आपके सिलेबस के अंदर, यानी कि क्लास 12 की एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर
ऑपरेशनल प्लान के एलिमेंट्स बताए गए हैं कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस के अंदर ब्लूप्रिंट बनाती है। तो इसके 6 स्टेप दिए गए, जिन 6 स्टेप में सबसे पहले स्टेप का नाम दिया गया है रूटिंग। देखिए, रूटिंग एक ऐसा स्टेप हुआ जहां ये बताया गया है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आप मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी ह्यूमन आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, जो भी मशीन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, कुल मिला के बात करूंगा मैं 3 M's अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनका एग्जैक्ट रूट, रूटिंग रिलेट्स टू द रूट। रूट मतलब पाथ, उनका डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि किस रास्ते से एम्प्लॉय आएगा, किस रास्ते से एम्प्लॉय जाएगा। अगर आपने बड़े बड़े मॉल्स के अंदर देखा है या थिएटर्स के अंदर देखा है, तो एंट्री कहीं से होती है और एग्जिट कहीं और से होता है। इस बात को कहा जाता है रूट। ठीक वैसे ही अगर आप स्कूल के लिए देख रहे हैं, कॉलेज के लिए देख रहे हैं, तो आपके स्कूल में भी एंट्री और एग्जिट बिल्कुल उनके रूट फिक्स हैं। इसी तरह से रूटिंग आपके बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय का टाइम शेड्यूल बना देती है। मटेरियल का टाइम, एफर्ट, एनर्जी वेस्ट नहीं होता। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल को सप्लाई करने आया था, उसे पता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कहां से एंट्री करनी है, कहां पर मटेरियल को अनलोड करना है और किस रास्ते से एग्जिट लेना है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से रूटिंग भी आपके बिजनेस में हेल्प करती है। एग्जाम में आप क्लास 12 की एंटरप्रेन्योरशिप बोर्ड्स में कैसे लिखकर आ सकते हैं, तो रूटिंग के अंदर आप बता सकते हैं दैट दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ऑपरेशनल प्लान। Under this men machine material, the 3 M's will be having a proper specific route. The path should be very clear for the material specifically, जिसके इनपुट आउटपुट रिलेशन फिक्स होंगे। ये हुआ फ्रॉम माय साइड पहला पॉइंट, एंड फ्रॉम हियर आई एक्सपेक्ट आपको ये रूट वाली बात समझ आए। दूसरा कंपोनेंट या एलिमेंट जो दिया गया है उसे कहेंगे शेड्यूलिंग। देखिए, शेड्यूलिंग का मतलब हुआ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शेड्यूल बनाना, जो कि हम हमारी लाइफ में भी बनाते हैं। शेड्यूल को हम कॉमन लैंग्वेज में टाइम टेबल कहते हैं। टाइम टेबल हमें यह बताता है कि हमें किस टाइम पे, किस डेट पे, किस डे पे क्या काम करना है, कौन सा काम करना है, उस काम के स्टार्ट होने का टाइम और उस काम के खत्म होने का एंड टाइम, ये भी हमें शेड्यूलिंग में ही डिसाइड करना होगा। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन इस मामले में बहुत एग्जैक्टली फिक्स्ड होती है। बेसिकली सही शब्द यूज करो तो वो प्री फिक्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में ब्लूप्रिंट बनाते वक्त हमें इस एडवांस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हमें कब इसे शुरू करना है और कब काम को बंद करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैकडी में जाते हैं, आप ऑर्डर देते हैं, जैसे ही आप ऑर्डर देते हैं आपका ऑर्डर बनना शुरू हो जाता है और वहां पर जो सर्विंग देने वाला इंडिविजुअल है वो आपको बता देगा कि सर 5 मिनट्स यू हैव टू वेट। तो 5 मिनट्स के अंदर उनकी सारी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। दिस 5 मिनट हैव बीन डिसाइडेड बाय देम, दैट शेड्यूल। इसी तरह से ठीक आपके स्कूल के अंदर जो आप क्लासेस लेते हैं, उन क्लासेस का एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट। तो लेक्चर शुरू हुआ से लेक्चर खत्म होने तक का जो शेड्यूल है, आपकी क्लास का टाइम टेबल, आपके टीचर का टाइम टेबल, डे, डेट, एग्जाम का टाइम टेबल, हर चीज शेड्यूल है। इसी तरह से बिजनेस के अंदर भी हर दिन किए जाने वाले काम के स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम फिक्स होने चाहिए। इसे कहा जाएगा शेड्यूलिंग। फ्रॉम हियर आई एक्सपेक्ट आपको ये दूसरी बात भी समझ आ रही है। तीसरे लेवल पे लेके चलूंगा। तीसरा पॉइंट कहलाता है डिस्पैचिंग। देखिए, डिस्पैचिंग एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर हर साल में देखता हूं स्टूडेंट डिस्पैचिंग वाले टॉपिक पे जाकर के, इस एलिमेंट ऑफ बिजनेस प्लान में जाकर के कंफ्यूज हो जाते हैं और अपनी अप्रोच को गलत समझते हैं। यहां से मैं बहुत आसानी समझाऊं। देखिए, आप एग्जाम के अंदर डिस्पैचिंग वर्ड पे ध्यान मत दीजिएगा। डिस्पैचिंग मतलब डिस्पैच करके गुड्स को भेजना नहीं है। डिस्पैचिंग मतलब गुड्स के बंडल्स बना करके एक जगह रख देना है कि जब जरूरत पड़ेगी इस बंडल को यहां से भेजा जाएगा। तो डिस्पैच का मतलब हुआ कि आपको सिर्फ बंडल्स के, मटेरियल्स के कलेक्शन करके रखने हैं। अब कलेक्शन के वक्त में जब आप इसे डिस्पैच करते हैं, जब कलेक्ट करते हैं, जब बंडल बनाते हैं, तो आपको बंडल बनाते वक्त कुछ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। आपको बंडल बनाते वक्त कुछ डायरेक्शंस देने पड़ते हैं। आपको बंडल बनाते वक्त कुछ गाइडलाइंस देनी पड़ती हैं। तो जब भी मटेरियल के बंडल्स बनाए जाते हैं, बंडल बनाते वक्त जो डायरेक्शन, गाइडलाइन, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, जो भी थियोरेटिकली आप वार्निंग्स, अलार्मिंग साइन, कॉशन, प्रिकॉशन समझा रहे हैं, वो समझाने वाली गाइडलाइंस ही डिस्पैचिंग कहलाती है। डिस्पैचिंग का मतलब गुड्स को भेजना नहीं है, बड़े बड़े लॉट्स बना देना है ताकि
सेम नेचर की चीजों को सामने 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 साथ साथ रखा जा सके। अब इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है कुरियर का ऑफिस। देखिए आपने कभी ना कभी कोई ना कोई कुरियर सर्विसेज का इस्तेमाल जरूर किया होगा। जब आप कुरियर की सर्विसेज में जाते हैं, आप अपना प्रोडक्ट देते हैं, वो उसका वेट करता है, उसकी वेट करता है, बिल बनाता है, अमाउंट लिखता है, आपसे पूछता है इसके अंदर क्या है, और उठा करके उसे बहुत सारे बंडल्स के साथ रख दिया जाता है। जब आप उससे पूछते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट डिलीवर कब होगा, तो वो आपको एक टाइम बता देता है कि सर 2 दिन में डिलीवर हो जाएगा, दैट्स अ शेड्यूल। डिस्पैचिंग का रोल कहाँ आया? तो देखिए जब वो बंडल्स जो उन सारे प्रोडक्ट्स को जब एक साथ रखता है, तो जब उन्हें भेजने की बारी आएगी, यानी कि उसके ऑफिस से निकल के किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल में जब लोड किया जाएगा, तो उन्हें सेक्शन वाइज रखा जाएगा। ये सेक्शन वाइज रखते वक्त जो गाइडलाइन दी जा रही है, जो थियोरेटिकल इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, उसे डिस्पैचिंग कहा जाता है। मटेरियल को भेजने वाला कंपोनेंट कोई दूसरा है, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। फ्रॉम हियर आई एक्सपेक्ट कि आपको डिस्पैचिंग समझ में आई। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको टॉपिक समझ में नहीं आता, आई वुड एडवाइस कि आप कमेंट करिए, या फिर इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं, वहां मेरा ईमेल आईडी है। फिर भी मैं आपको इस वीडियो के शुरू बता देता हूँ, इट्स RAHULSONI@gmail.com। इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे जाकर के आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी कर दिया जाए। बहरहाल बैक टू माय टॉपिक, अगर एलिमेंट्स की बात करूं तो 3 एलिमेंट्स मेरी साइड से डन हो चुके हैं। डिस्पैचिंग के बाद 4th नंबर पे आती है फॉलोअप। देखिए इस स्टेप को याद रखने में स्टूडेंट्स को कभी भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैं उन्हें हमेशा इस तरह से सिखाता हूं कि देखो आपने रास्ता डिसाइड कर लिया, रास्ते की स्टार्टिंग एंडिंग डिसाइड कर ली, रास्ते में क्या किया जाएगा इस बात के इंस्ट्रक्शन कर लिए। अब सभी वर्कर इन इंस्ट्रक्शंस को, गाइडलाइंस को, इस रास्ते को, इस टाइम को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इस बात के लिए आ जाएगा नंबर 4, दैट इज फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में क्रॉस वेरीफाई कर रहे हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय प्रॉपर रूट फॉलो करते हैं या नहीं, प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करते हैं या नहीं, प्रॉपर डिस्पैचिंग के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं या नहीं। सो फॉलो अप का मतलब हुआ बेसिकली आप ऑर्गेनाइजेशन में हर एक टास्क का फीडबैक लेना चाहते हैं थियोरेटिकल एस्पेक्ट में, दैट्स अ फॉलो अप। इस फॉलो अप के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, सिर्फ थियोरेटिकली काम नहीं चलेगा, देन द 5th एलिमेंट ऑफ ऑपरेशनल प्लान्स कम्स इनटू एक्शन, दैट इज इंस्पेक्शन। देखिए इंस्पेक्शन और फॉलो अप में फर्क है। फॉलो अप एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि इंस्पेक्शन थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच को इन्वॉल्व करता है। इंस्पेक्शन के अंदर आपके पास कुछ डेटा होते हैं, इंस्पेक्शन के अंदर आपके पास कुछ मेथड्स होते हैं, इंस्पेक्शन के अंदर आपको इंस्पेक्ट करने की कुछ स्ट्रैटेजी होती है, और आप प्रैक्टिकली माइन्यूट छोटी छोटी चीजों को इंस्पेक्ट करते हैं। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है। देखिए जैसे आप स्कूल की क्लास में बैठे हुए हैं और आप अपनी क्लास पढ़ रहे हैं, क्लास के बाहर की साइड से आपके स्कूल का कोऑर्डिनेटर या राउंड लगाने वाला टीचर या फ्लोर ड्यूटी टीचर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल स्कूल के अंदर राउंड लगाते हैं देखने के लिए कि हर टीचर पढ़ा रहा है, डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। या स्कूल की बात छोड़ के आपके घर की बात करें, अगर आप घर में पढ़ रहे हैं और पढ़ते वक्त आपकी मम्मी जब आपको वेरीफाई करने आती हैं, देखती हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है या मोबाइल चला रहा है, वहां पर इसे कहा जाएगा फॉलो अप, क्योंकि उन्होंने सिर्फ देखा है। वो बाहर से देखकर चले जाएंगे, चाहे आपके स्कूल की बात हो चाहे घर की बात हो। लेकिन अगर उन्होंने आपके पढ़ते वक्त इंटरप्ट किया, आपसे कुछ पूछा, क्रॉस वेरीफाई किया, क्रॉस क्वेश्चनिंग की, रूम के अंदर आकर के वेरीफाई किया, या आपके प्रिंसिपल ने क्लासरूम के अंदर आके किसी बच्चे की नोटबुक चेक की, क्रॉस क्वेश्चन किया, इसे कहा जाएगा इंस्पेक्शन, जहां आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी थी, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बंडल बना दिए, सुपरवाइजर आया, उसने पूछा हाँ जी सर बंडल बन गए, सबने कहा हाँ जी सब बंडल बन गए, और उसको भेज दिया, दैट्स अ फॉलो अप। लेकिन बंडल बन गए, अब एक बंडल को खोल के उसका सैंपल ट्रायल टेस्ट करके उसे वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा है, दैट्स इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन हो गया, यानी कि अब बंडल रेडी है, आपने एक मेथड स्ट्रेटजी के थ्रू उसे फिक्स कर लिया। अब आते हैं 6th स्टेप में, दैट इज शिपिंग। देखिए शिपिंग का मतलब हुआ कि आपको अब अपने प्रोडक्ट को क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू प्रोडक्शन पॉइंट से कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू तक पहुंचाना है, दैट्स अ शिपिंग। जब आप ऑनलाइन सामान बुक करते हैं तो वहां पर भी यही टर्म्स यूज की जाती हैं
कि आपने ऑर्डर किया है, अब हमने इसको ट्रांसपोर्ट किया है, डिस्पैच हुआ है, अब ये शिपिंग हो रहा है। शिपिंग हो रहा है मतलब प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से निकल के अब आप तक ये कुछ दिनों के अंदर पहुंच जाएगा। ये कुछ दिन से मेरा मतलब है कि वो आपको अब शेड्यूलिंग समझा रहा है। फ्रॉम हियर आई एक्सपेक्ट कि आपको ये 5 नंबर का शानदार टॉपिक समझ में आ गया है। अगर फिर भी आपको कोई कमी लगती है, कोई दिक्कत लगती है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे राय बता सकते हैं, या फिर इस वीडियो के पीछे जाकर के मेरे बताए गए जीमेल आईडी दैट इज RAHULSONI@gmail.com पे मुझे मेल भी कर सकते हैं। आई वुड बी वेरी अप्रिशिएटिंग योर वर्क अगर आप मुझे इंप्रूवमेंट बताते हैं तो। अगर ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, इंफॉर्मेटिव लगती है इसे शेयर जरूर करेगा। फ्यूचर में इसी तरह से पढ़ाई से रिलेटेड क्लास 11, 12 बिजनेस स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप, करियर गाइडेंस की वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।